से आपके यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जो आज का जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक्स लेकर के आए हैं हम, प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 9 होगा, जो कि मर्चेंट नेवी यानी एमआर के लिए दी गया है। यहाँ पर देखते हैं आप 30 मिनट में से कितने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो बिना टाइम गवाते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो एग्जाम के अंदर बार बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछे गए हैं, मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ। ज़्यादा मैं क्वेश्चनों को कुछ सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, पहला ही क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। जो किंग मार्टिन लूथर थे, कौन है, यानी आपको बताना है जो किंग मार्टिन लूथर हैं वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका के जो निग्रो नेता हैं वो किंग मार्टिन लूथर हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, जो जिला दर्रा है वो कहाँ स्थित है। जो जिला जो दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मैं आपको बता दूं, इसका जो है जम्मू कश्मीर, जिसे कहते हैं जे जम्मू कश्मीर। ये आपको याद रखना है। ये बिल्कुल अच्छे से लर्न कर ले रहे हैं सभी को। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नीति शतक के जो रचनाकार कौन थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपसे पहले भी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि नीति शतक के जो रचनाकार कौन थे। जो नीति शतक है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सबसे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। नीति शतक के जो रचनाकार हैं, इनका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं वो है भर्तृहरि जो है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको अच्छे से सभी क्वेश्चनों को कवर करना होगा। अगले क्वेश्चन हमारे पास, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोषजनक किसने कहा था। जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्हें भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। फिर भी मैं आपको बता दूं, वैलेंटाइंस जो सिलराय है उन्होंने इसको कहा था। क्या वैलेंटाइंस सिलोर ने इन्हें कहा था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूरो कप 2024 का आयोजित होगा, यानी कि 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ पर। यूरोप कप का याद रखना है, किसका, यूरोप कप का 2024 कहाँ आयोजन होगा। यानी 5 का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी में। आपको अच्छे से सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो 100% मैं श्योर कहता हूँ आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत जिसे एडमिरल गोवर गास्को की निम्नलिखित में से किस देश से समर्पित की है या किस देश से लिया गया है। इससे पहले वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही करवाया था, कौन सा एडमिरल जो गोवर गॉस्कोप जो हमने वाहक पोत लिया है इंडियन नेवी के लिए, वो किस देश से लिया है, वो रूस से लिया है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, जिससे कि हमारी वीडियो रेवेन्यू हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि जो हरित क्रांति का जनक है वो किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आप सभी को पता है कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को बनाया जाता है। आपको पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, अगले महीने में 28 फरवरी को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रसिद्ध चित्र जो मोनालिसा किसकी आकृति है। जो एक प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम मोनालिसा है, उसमें किसकी आकृति दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लियोनार्डो दा विंसी जो है वहाँ पर आकृति दी गई है। किसकी, लियोनार्डो दा विंसी की जो आकृति है, जो चित्र है वो वहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही का धर्म संस्थापक कौन था। दीन ए इलाही जो है उस धर्म का संस्थापक कौन था। तो मैं आपको बता दूं, उस धर्म का जो अकबर था, एक सबसे अनपढ़ राजाओं में से माना जाता है। कहते हैं कि अकबर एक अनपढ़ राजा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। आपको इन कथनों में से एक कथन को गलत बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, बिल्कुल सही है। सीवी रमन को पुरस्कार जो है वो भौतिक क्षेत्र में मिला था 1930 ईस्वी में, बिल्कुल सही है। यह मदर टेरेसा को पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला था, कितने 1979 में मिला था, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था, बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर गलत में हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सर्वाधिक भ्रमक या कोयला कहाँ पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक भ्रमक या कोयला कहाँ पाया जाता है, आपको बताना है। कहाँ पर मिलता है, तो झारखंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पर कोयले की बात की जाए या भ्रमक की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होगा, झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, वन के रूप में उल्लेखनीय भारत का प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र अनुमान है। यानी कि आपको बताना है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र जो है वो भारत में कितने परसेंट वन के रूप में होता है। ये हमारे पास 19% में होता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, स्लाइड को थोड़ा अच्छे से कवर करते हैं जिससे किसी बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आपको मर्चेंट नेवी के प्रैक्टिस सेट नहीं मिल पा रहे हैं तो मेरी प्रैक्टिस सेट मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है, जाइए वहाँ से शुरू से इन वीडियो को देखिए ताकि आप अच्छा परसेंटेज अपने एग्जाम के अंदर ला सकें। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में मध्य स्थित है। तो जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, पृथ्वी किन दो ग्रह के बीच स्थित है। पृथ्वी को बताना है कि पृथ्वी दो ग्रहों के बीच में स्थित है, वो कौन कौन से हैं। तो मैं बताऊं, पृथ्वी की अगर सैप की बात करें तो यहाँ पर ये पृथ्वी है, फिर एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। तो ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है, ये अर्थ है, और इसके यहाँ पर हमारा क्या है, मंगल है, और यहाँ पर शुक्र है। तो ये आपको याद रखना है किस किस के बीच में है, ये हमारी मंगल और शुक्र के बीच में हमारी पृथ्वी प्रेजेंट है। ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व एड दिवस, एड जो होते हैं, जो एड्स होता है, बीमारी होती है जो HIV के द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, HIV के द्वारा जो एक बीमारी होती है, उसे कब बनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को उसे बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 दिसंबर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। UN, आपको लिख के दिखा देता हूँ, UNS आपको कहीं भी मिल सकता है। तो इसका जो मुख्यालय है यह आपको बताना है, यहाँ पर क्या होगा, न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिका के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, अमेरिका के अंदर प्रेजेंट, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थित है। ये आपको अच्छे से कवर करने हैं सभी क्वेश्चन को। अगर आप अच्छे से सभी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप आसानी से इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, महाभारत किसने लिखी थी। कि महाभारत जो थी वो किसने लिखी थी। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो वेद व्यास जी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन मेरे पास, अजंता किस राज्य में स्थित है। अजंता जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफा हो सकती है, या फिर आपसे पूछ सकता है जो एलोरा की गुफा है, क्या जो एलोरा की गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, या फिर अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है। दोनों क्वेश्चनों में से कभी वो पूछ लेता है, दोनों के दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए है। वो जो हमारे रिहेनो, रिहेनो जो होता है इंग्लिश का वर्ड होता है, जिसका अर्थ होता है, रिहेनो का अर्थ होता है एक, क्या एक सींग का गैंडा, क्या एक सींग का आपको याद रखना है गैंडा। क्या होता है, गैंडा। ये आपको याद रखना है, एक सींग का गैंडा होता है। कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे अधिक। कौन होता है, एक सींग का गैंडा, जिसे हिंदी में इंग्लिश में रहनियो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम जो है यह गीत किसने लिखा था। ये अब से पहले क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया था, तो ये मैं आपको बता दूं, अगर वंदे मातरम पूछे, तो अगर आपसे वंदे मातरम पूछे तो मेरे हिसाब से होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी, यानी कि बंकिम चटर्जी। और आपसे पूछे कि राष्ट्रगान किसने लिखा था, जनगण मन अधिनायक जय हे, तो वो लिखा था आपका बी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, भारत में दिए जाने वाले वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। जो वीरता का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो क्या है। तो मैं बताऊं, इसका जो है PBC, यानी PBC जो है वो सबसे, PBC जो है भारत में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है। ये आपको याद रखने हैं। आगे की तरफ चलते हैं। अगले स्लाइड्स में हम 25 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, GK के जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे।
तो यहाँ पर अगला स्लाइड को थोड़ा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। हमारा है भारत में दिए जाने वाले, ये तो मैं क्वेश्चन करवा चुका। अगला क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आपको बता दूं आंध्र प्रदेश में है, जो मिसाइल लॉन्चिंग के लिए जाना जाने वाली एक साइंटिस्ट की प्रसिद्ध जगह है। अभी चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वो भी हरिकोटा से किया गया था। अग्नि 5 जो लॉन्च की गई थी वो भी हरिकोटा से लॉन्च की गई थी। मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जब मध्य मतलब हमारे यहाँ पर बिल्कुल 12 रात के 12 बजे होते हैं, तो उस समय उस देश का जो है सूर्य कहा जाता है, यानी कि वहाँ पर सूरज निकला हुआ होता है। तो मैं बताऊँ वो नॉर्वे एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अधिकतर जो है सूर्य निकला रहता है, और हमारे देश की जो नियर बाई कंट्रीज़ हैं तो वो सभी में क्या होती है, रात हुई रहती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अजीत जो बाडेकर किस खेल से संबंधित हैं, किस खेल से जुड़े हैं? अजीत जो बाडेकर हैं वो किस खेल से जुड़े हैं? अब से भी पहले पूछा गया था सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है अजीत से रिलेटेड कि वो किस खेल से संबंधित हैं। तो मैं आपको बताऊं वो क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। आपको इन सभी को क्वेश्चनों को अच्छे से कवर करना है। ये जब क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो फिर आपका मैं 100% सलेक्शन समझ सकता हूँ। अगला पार्ट हमारा पार्ट 2 आ जाता है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन को कवर करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं? जिसमें हम गणित और विज्ञान यानी कि मैथ एंड साइंस को कवर करते हैं। मैं यहाँ पर मैथ को सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल उसके आंसर ही मैं आपको पुट एंड वैल्यू में दूंगा, और आपको उनका सॉल्यूशन डालना होगा कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या होती है? हमारे पास 2 होती है। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की परिमाप 160 मीटर है और उसकी दो भुजाएं का अंतर कितना है? 140 यानी 48 मीटर है। उस वर्ग की एक भुजा याद कीजिए जिसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी किसके बराबर है? 15 से उसके बराबर है। तो ये आपको याद रखना है किसके बराबर है। इसका जो राइट आंसर बिल्कुल आपको बताना है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि यहाँ पर कुछ 12th क्वेश्चन मैथ के कराने के बाद में हम जो 13 क्वेश्चन है वो साइंस के करेंगे लास्ट में, जिसमें आप उसको बिल्कुल यहाँ देखना है, मिसिंग नहीं करना है किसी बच्चे को। अगर आप मिसिंग करते हो तो यहाँ पर आप बहुत क्वेश्चन गलत कर सकते हो। तो ये 32 मीटर्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा रूट में दिया है 0.00060516 के बराबर है, यानी कि रूट को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। जब इस रूट की वैल्यू को हटाएंगे इस वाले सवाल के अंदर से, तो इसका मेन आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? मैं आपको बताऊं, इसका जो राइट आंसर निकलेगा 0.0246, इसका आंसर बिल्कुल निकल के आ जाएगा। ये मत सोचना कि सर कहाँ से करा रहे हैं, सर ने सारी चीज़ों को सॉल्यूशन कर रखा है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 0.022 को किस संख्या से गुणा करें कि उसका जो गुणनफल है वो कितना हो जाए? 66 हो जाए। मैं देखो छोटी सी चिप्स देकर चलता हूँ आपको, कभी आप सोचने लगे सर ने तो बस केवल ऐसे ही करवा दिया है। जब भी आपसे सवाल इस तरह से पूछे तो आपको क्या करना है? 66/0.22 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भाग लगा दीजिए। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? आपका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3000। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5वां, किसी संख्या का 18% संख्या के 75% 12 के बराबर है। देखो यहाँ पर मैं कुछ सॉल्यूशन भी करवा के चल रहा हूँ। कोई संख्या है हमारे पास क्या है? कोई संख्या एक्स है, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई अपॉन 100 है, परसेंट में है। फिर उसी संख्या का कितना? 75%, 75 का कितना होगा बेटा? 12/60। इसको जब आप सॉल्व करोगे या जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने कितने क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पर जब पूरे इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या निकलता है? 50 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, किसी संख्या में से 15 घटा दें और तो संख्या कितनी? 80% बच जाती है, तो संख्या का 40% क्या होगा? यहाँ पर यही संख्या के ऊपर ही सवाल है। पहले संख्या में से घटाया जा रहा है, फिर संख्या में क्या है? उसी संख्या का 40% हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको राइट आंसर हम बता दें। बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप इसे पहले सॉल्यूशन करिए,
अगर आप पे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर भी मैं इसका आंसर आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। कितना है 30, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल के आ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, क्या है कि √3 की वैल्यू 1.7321 होती है, तो कितना √3/4 का मान कितना होगा। यानी अब √4 का मान भी आपको पता होगा तभी तो आप इसे सॉल्यूशन करोगे, तो इसलिए आप इसको पहले सॉल्व करिए। अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। इसका जो 0.0866 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो कि कितने से 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाए। एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो इन पांचों संख्याओं से विभाजित पूरी की पूरी हो जाए। तो ऐसी संख्या की अगर बात करें तो देखो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी और 4 से भी और 5 से भी और 6 से भी, तीनों से डिवाइड होने में इसे कोई संकोच नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि a/2 b बराबर 3/2 हो तो 2a प्लस b/a-2b का मान क्या होगा। तो ये जो मान है आपको निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका मैं आंसर बताऊंगा क्योंकि बिना टाइम गवाते हुए मुझे जल्दी से इन सभी क्वेश्चनों को कवर करना है, क्योंकि 30 मिनट से पहले पहले ही इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। अगला क्वेश्चन है 5x + 1 + 5⁻2 - x = जो 5 है 5 की 3 + 1 को हल करते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों की घात एक सी है तो क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन कर लेंगे आपस में ही बिल्कुल मान के, और इसके ऊपर 1 मानेंगे तो भी हम क्या करेंगे यहाँ पर इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा हमारा, एक तो निकल के आएगा, आपको स्लाइड के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो ए ऑप्शन निकलेगा, -1 या -2। ये आपको याद रखना है, यानी कि ये वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारा क्या है, किसी व्रत, यहीं पर पूरे क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करते हैं। 13 क्वेश्चन है, यहीं पर मैं पूरी स्लाइड में कवर कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, किसी व्रत की 2 जीविकाएं व्रत के केंद्र के समान दूरी पर हैं तो उसकी लंबाई पूछी गई है। तो मैं आपको बता दूं, जब केंद्र में समान दूरी पर जीविकाएं बराबर होती हैं, हमेशा कैसी होती हैं, वो समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, cos² θ/sin θ प्लस के कितना sin θ। तो sin θ इक्वल टू हमारे पास क्या निकलेगा, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 1/sin θ, ये cos θ के बराबर निकल आएगा, cosec θ के बराबर निकलेगा। जब आप इस सॉल्यूशन करोगे आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। एक खंबे की लंबाई 30 मीटर है, उसकी परछाई की लंबाई कितना, लंबाई 30 मीटर, उसकी परछाई की लंबाई 30 मीटर है और परछाई का आधार उसके अनुकोण के अवकोण से कितना होगा। तो ये सिंपल है, 45 अंश निकल के आएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ सीधा ही, आपको खुद सॉल्यूशन कर लेना है। अब बिना टाइम गवाते हुए हम साइंस को पोर्शन को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए, क्योंकि एग्जाम की नियर बाई जल्दी से डेट आने वाली है। आप सभी कह रहे थे कि सर हमारे लिए कैसा पेपर आएगा, हम कैसे तैयारी करेंगे, तो आपको वहीं से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2023 यानी 2023 का जो आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि इस सिलेक्शन में आपकी जीत होगी। अगर आप इस साल वाली सिलेक्शन में नहीं हुए तो घर वालों के लिए आप बोझ बन जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ पढ़िए और आगे बढ़िए। ये अगला क्वेश्चन है 14, बाट किसका मात्रक है। तो बाट जो है आपको बताना है किसका मात्रक है, तो ये आपको पता है किसका, शक्ति का मात्रक बाट होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार भाटा आने का कारण है। ज्वार भाटा किसके कारण आती है, तो मैं बताऊं, ज्वार भाटा जो है गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसके कारण ज्वार भाटा आनी शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर होता है। किस वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर कितना होता है, तो आपको पता है 2.4 किलोमीटर/आवर की स्पीड से होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, आगे की तरफ स्लाइड को
डबिंग कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कवर किया जा सके। जो टाँका लगाने का जो तार होता है जिससे सोल्ड वायर किस धातु का बना होता है, अरे इतना इम्पोर्टेंट है, आपने सभी ने देखा होगा जो टाँके लगाते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, जो मैकेनिक होते हैं वो जो टाँके लगाते हैं वो किस चीज़ के बने हुए होते हैं, तो इसका जो है वो किसके, एसएन यानी कि स्मिथ और पीवी लेड के बने हुए होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है सभी को। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन की बात की गई है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन की नीड्स होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की नीड्स होती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी डी ऑप्शन बिल्कुल कवर कर लेंगे यहाँ से, यानी कि ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्थोनोलॉजी यानी ऑर्थोनोलॉजी किससे संबंधित है। ऑर्थोनोलॉजी किससे संबंधित है, ऑर्थोनोलॉजी जो है वो पक्षी विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वर्णनात्मक रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है, यानी कि जो अंधापन का जो रोग है, विटामिन जो जिसमें आंखों में कमी हो जाती है, विटामिन ए, जिसे हम विटामिन ए के कैप्सूल भी डिजर्व करते हैं जो खाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 20 यानी कि 20 CCl4। CCl4 को क्या बोला जाता है, मैं आपको बताऊं, CCl4 को बोला जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोला जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड कैसी संरचना है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है एक संरचना है जो कि एक वर्गकार संरचना मानी जाती है, सॉरी वर्गकार नहीं मानी जाती, जो चतुष्फलकीय संरचना मानी जाती है। कैसी, चतुष्फलकीय संरचना के रूप में काम आती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य फ्यूज परिपथ में किस किस तार से जुड़ा होता है। आपको बताना है जो मुख्य फ्यूज का जो तार होता है वो किस रूप से जुड़ा हुआ होता है, तो मैं बताऊं आपको, वो फेज वायर से जुड़ा हुआ होता है। अगर हिंदी में बोले तो मुख्य जो धारा तार होता है जिसमें करंट वायर होती है उससे जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जब फ्यूज सबसे पहले जब करंट का असर पड़ता है वो फ्यूज पर पड़ता है, जिससे कि उन इन्वर्टर या किसी भी चीज़ के सप्लायर को रोक देता है। अगला क्वेश्चन मेरे पास निकल के आता है, जो शुक्र है वो किन दो ग्रह के बीच में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए वो पहली बात तो वो किन किन के बीच में स्थित हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पृथ्वी और बुध के बीच में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 25 24 पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बार बार मेरे हिसाब से पहले भी पूछा गया था, जो कि DRDO के सेप्टेम्स ए में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी सर्किट में प्रतिरोध समांतर जुड़े हों तो उसका कुल प्रतिरोध विलोम का विलोम प्रतिरोध होता है। कैसा होता है, जोड़ने के बराबर होता है, यानी कि ए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी यानी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। किसके, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी जो रोग है वो हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपके कितने क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन को पूरी तरीके से कवर करवा दिया है, यानी कि 25 + 25 क्वेश्चन को कवर करवा दिया था, जिसमें मैंने जीके और जीएस, मैथ और जीके और जीएस को कवर पूरी तरीके से कर लिया है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम वीडियो ला रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ाई करना।